आज मैंने किसी को सुना एक बात कहते हुए, उन्होंने कहा, एक लेडी वो कह रही थी कि मेरी ज़िंदगी की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई और अब मैं जीना नहीं चाहती, मैं भगवान को कहती हूँ कि अब मुझे उठा लो। कितनी अलग सी अजीब सी बात है अगर आप इसको एनालाइज करते हो। पहली बात तो ये थॉट आया क्यों और कहाँ से आया? मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो गई तो अब मैं नहीं जीना चाहती, ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब थोड़ी है कि आप सच में अपनी ज़िंदगी से टाटा बाय बाय करके जाने वाले हैं। आपको लगता है आपकी जिम्मेदारियां पूरी होगी, लेकिन अगर भगवान ने आपको जिंदा रखा है तो भगवान की नज़र में आपकी कोई ना कोई जिम्मेदारियां होंगी जो कि आपको पूरी करनी है। आपको ये जीवन जीना है, कुछ अच्छा कुछ खराब सब चीज़ें अभी देखनी बाकी हैं। सबसे पहले इसको सोचते हैं कि ये थॉट आया क्यों होगा और कहाँ से आया होगा। सबसे पहले सोचते हैं ये थॉट आया कहाँ से। जब किसी की कम एज में कोई इंसान चला जाता है तो वो लोग कहते हैं, अरे अभी तो उसकी जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं हुई थी, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत जल्दी चले गए अपने घर वालों को छोड़ के, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई तो अब आपको जाना है। नो वे, बिग नो। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि अब आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। नाउ यू आर फ्री, आपके हाथ पांव चलते हैं, आपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली, आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आना चाहिए एंड नाउ यू कैन लिव फॉर योरसेल्फ। और अगर हम भगवान की को मानते हैं, भगवान पे भरोसा करते हैं, तो अभी तक की उम्र में जिम्मेदारियां जब तक थी, भगवान का नाम स्मरण करने को भी हमें टाइम नहीं मिला होता। तो जब आपको लगता है जिम्मेदारियां पूरी हो गई तो भगवान का नाम सुमरन कीजिए ना। तो भगवान का नाम लेंगे तो आपके मन को शांति मिलेगी और आपके आगे भी आपके साथ अच्छा होगा। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है आप सच में जिम्मेदारियां, कोई जिम्मेदारी नहीं है, मतलब घर में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर आप खाना बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो मैं तो उसे जिम्मेदारी समझती हूँ कि वो जिम्मेदारी है। आपको अपने परिवार के लोगों के लिए खाना बनाना है, अगर ऑब्जर्व भी करना है तब भी जिम्मेदारी है, तो आपकी वो भी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर स्टिल आपको लगता है जिम्मेदारियां पूरी हो गई, तो इतना समाज, आप हाथ पैर चलते हैं, आप समझदार हो, तो आप समाज के लिए इतना सा बेहतर करके देखिए। अपने इस जीवन में आपको इतनी खुशी मिलेगी जो कि जिम्मेदारियां पूरी करने में भी मिली है या नहीं मिली। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान को मदद करते हैं जिसको मुश्किल है, और मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसा देना है, आप उसको टाइम दे सकते हो, आप उसकी बात सुन सकते हो, आप उसकी बात को आप उसको कुछ हेल्प कर सकते हो, सजेशन दे सकते हो। आपको कुछ आता है तो आप उसे सिखा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर बचपन से जिम्मेदारियां पूरी करते तक आज तक, क्या आपकी कोई इच्छा थी जो आप करना चाहते थे लेकिन जो आपने नहीं किया? अगर आपने वो नहीं किया तो आप उसे ढूंढिए, ऐसी क्या चीज़ थी जो आप करना चाहते थे, वो चीज़ को ढूंढिए, उस चीज़ को सीखिए, दोबारा से स्टूडेंट बन जाइए, उस चीज़ को सीखने की जिम्मेदारी ले लीजिए, अपने लिए वो जिम्मेदारी ले लीजिए कि हाँ, सबके लिए जिम्मेदारियां पूरी हो गई पर मेरी अपने लिए भी तो कोई जिम्मेदारी है, मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहती हूँ। तो वो आप कहीं से ढूंढ के कर लीजिए। और जैसे ही आप अपने आप को अपनी पसंद की चीज़ में इन्वॉल्व करेंगे तो उस चीज़ में इन्वॉल्व होने के बाद जो आपकी ज़िंदगी की खुशी है ना, इतना मज़ा आएगा, आप कहोगे भगवान थैंक यू, आई रियली वॉन्ट टू लिव फॉर फ्यू मोर ईयर्स, कि मैं ये कर सकूं। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होता है, आई हैव सीन इट, पीपल डूइंग दिस। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी एज पे जाके अपना नए सिरे से कुछ काम कर रहे होते हैं, नया सीखते हैं, नया करते हैं, एंड उसके बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। इट्स पॉसिबल, यू कैन डू इट।